इस बार कंफर्म बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी यहाँ, बीजेपी आनी चाहिए। तो दारीवाल जी का आना संभव है। दारीवाल जी आएंगे। क्या नाम है साहब आपका? नाम नहीं जोड़ना, अगर पिछोड़ करता हूँ। राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। और ना है यानी कि कांग्रेस और बीजेपी जाना चाहती है उस पार जहां पर सत्ता हासिल होती है। इस समय आप ये जो जहाज देख रहे हैं, इस जहाज को यूं समझ लीजिए कि ये दो मुहाने पर खड़ा हुआ है, एक तरफ और एक तरफ बीजेपी, और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं सत्ता के मुहाने तक पहुंचना। लेकिन सत्ता किसके हाथ आएगी, ये के लिए हमारे 200 ही ग्राउंड रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद है। राजस्थान कवरेज आज पहुंच चुका है कोटा उत्तर विधानसभा में। राजस्थान के जनता के मन में क्या है ये जान रहे हैं हम, और आज बात जनता के मन में क्या है, हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। इन सभी से और जानेंगे कि इस बार राजस्थान का रिवाज वही रहेगा, यानी कि भाजपा आएगी, या बदलेगा, कि कांग्रेस उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसा वो कहते हैं उसके दम पर करेगी। आपका शुभ नाम? जी महावीर कुशवाहा। महावीर जी, ये बताइए कि इस बार राजस्थान के मन में क्या है, सत्ता रहेगी कांग्रेस की या जाएगी और भाजपा आएगी? देखो सर, ये तो कोई बता भी नहीं सकता, और बता रहे मुश्किल है ना। आप बता सकते ना मैं बता सकता कि सत्ता यही रहेगी या भाजपा आएगी। नहीं बता तो उनके देखने के हिसाब से तो दारीवाल जी का आना संभव है। और जो इस तरफ पब्लिक है और जो पब्लिक के मन में है उनको कोई सोच भी नहीं सकता। और पब्लिक क्या करती है, ये पब्लिक ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और अब इसीलिए हम पब्लिक से बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? महादेव नाम है सर मेरा। महादेव, क्या बात है, सुबह सुबह महादेव के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। तो महादेव जी बताइए कि इस बार राजस्थान की जनता के मन में क्या है? सर इस बार तो क्या, हर बार जैसे होता है कि हर साल में 5 साल में चेंज होती है सरकार, वैसा ही माहौल यहाँ का भी लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार यहाँ पर आए। पर हमारा कांग्रेस सरकार से एक ही मुद्दा है कि मैं 5 साल से हो गया यहाँ काली बस्ती में रह रहा हूँ, कुटेला चला के जीवन यापन कर रहा हूँ। और जैसे मेरे को 5 साल से मैं राशन के लिए त्राहि माप रहा हूँ, और खाद्य सुरक्षा बंद 5 साल हो गए सर। 5 साल से खाद्य सुरक्षा चालू नहीं हुई। जिनके राशन चालू नहीं हो रहे हैं, जिनको नाम कटवा के दूसरा राशन बनवाना है, वैसा कोई यहाँ पर अभी नियम लागू नहीं हो रहा कि राशन बंद ही पड़े हैं। 5 साल से जिनके नए राशन है वो भी बंद है, और जो पुराने राशन है वो भी बंद हो रहे हैं सर। खाद्य सुरक्षा 5 साल से ही बंद पड़ी है। ये हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है सर। गरीब आदमी तो जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिल रहा, गेहूँ नहीं मिल रहे, तो राशन नहीं बन हो रहा है, चालू नहीं हो रहे। तो इसके लिए कोई पार्षद या किसी से आपने इस बारे में नहीं कहा कि सर ये आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, मैं बार बार जाता हूँ ई मित्र पे जाके अपने जो समस्या है उसको बताता हूँ, और ई मित्र पे जाते हैं फिर वही परेशानी कि आपका अप्रूवल नहीं मिला, आपकी खाद्य सुरक्षा भी फार्म नहीं डल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है सर यहाँ की भी। यकीनन जब धरातल पर जाते हैं तो ये भी होता है कि ऑनलाइन पोर्टल की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उस संदर्भ में बात अगर कोई समझा दे, बता दे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और क्या क्या उसमें लगेंगे और कैसे एक सेतु करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसा वर्ग है देश के अंदर जो अभी ऑनलाइन पोर्टल से इतना रूबरू नहीं है और उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानता है। तो धरातल पर मुद्दे भी सामने आते हैं, समस्याएं भी सामने आती हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। आइए और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? जितेंद्र सोलका। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा इस बार, कोटा उत्तर की जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेगी? भैया काम के हिसाब से वोट है, लेकिन क्या है इस बार कांग्रेस सरकार से काफ़ी लोग परेशान हैं किसी भी वजह से, जैसे रोड हुआ, नालियाँ हुई, इनकी वजह से कई जगह नालियाँ नहीं बनी है, और कई जगह ऐसी भी कंडीशन है कि आज तक 5 साल हो गए लेकिन 5 साल में एक भी नालियाँ क्लियर नहीं हुई, वो जाम पड़ी रहती है। कोई ध्यान पार्षद से कहते हैं तो कोई ध्यान देता नहीं है, और भी कई बार और भी कई शिकायतें हैं। तो क्या लगता है इस बार राजस्थान की जनता के मन में क्या है, कोटा उत्तर की जनता के मन में क्या है? इस बार कंफर्म बीजेपी आएगी। अच्छा, कंफर्म, यानी कि प्रहलाद गुंजल इस सीट से मजबूत दावेदार हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद हसन। ये बताइए कि इस बार राजस्थान में क्या होगा,
दूसरी चीज, कोटा उत्तर की जनता इस बार क्या चाहती है और किन मुद्दों पर वोट करेगी? कोटा की जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी सर। जो विकास हुआ है उस पर वोट आएंगे, 100% है। सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम करेगी। हाँ, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं सर। अच्छा जी, तो इस हिसाब से ठीक है, फिर सरकारी कर्मचारी है तो आपसे बात करना मुनासिब नहीं है। कमलेश जी कहाँ रहते हैं? मैं तो बूंदी से। बूंदी से हैं। चलिए, बूंदी के भी मतदाता हमारे बीच में है, इनसे भी जानते हैं। बूंदी प्रॉपर या बूंदी में रायतल। रायतल कौन सी विधानसभा? विधानसभा बूंदी है। बूंदी। तो हरिमोहन जी हैं वहाँ पर, दूसरी तरफ अशोक डोगरा जी हैं, और रुपेश शर्मा ने जो लड़ाई है वो दिलचस्प बना दी है। तो क्या लगता है इस बार बूंदी में क्या होगा? वहाँ तो कन्फर्म रुपेश आएगा, निर्दलीय प्रत्याशी। ये एक नई जानकारी मिली है। रुपेश शर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हम कहते हैं ना कि इस बार राजस्थान में निर्दलियों ने गणित बिगाड़ा हुआ है, तो रुपेश शर्मा भी एक अहम हिस्सा है उस लड़ाई का, जिसे हम नकार नहीं सकते। खैर, वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जब परिणाम आएंगे, और लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। बाबूजी प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबूजी, क्या सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है? कहाँ रहते हो बाबूजी? कुनाड़ी। कुनाड़ी। बाबूजी, राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है और एक बार बीजेपी आती है, इस बार क्या होगा? क्या होगा इस बार? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, तो ये धारीवाल जी ने विकास नहीं किया है इस क्षेत्र में? नहीं, सब नगर विकास था। कांग्रेस को वोट देता, बेल जोड़ी चाली थी ना, जब से देता ये 1-2 साल ही पलटे जमाना, कांग्रेस का ही देता है जो। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है बीजेपी आएगी? लगता नहीं है। आएगी। आएगी। आएगी राजस्थान में भी, यानी कि इस बार जो है वो रिवाज वैसा का वैसा ही रहेगा, बाबूजी का कहना है। सर, आपका शुभ नाम? यूसुफ। यूसुफ जी कहाँ रहते हैं? यहीं चम्बल कॉलोनी। चम्बल कॉलोनी में। कोटा उत्तर में आती है? कोटा उत्तर। क्या लगता है इस बार? धारीवाल जी आएंगे। धारीवाल जी आएंगे। कोई 3 बातें जिससे आपको लगता है कि धारीवाल जी को ही आना चाहिए या धारीवाल जी आएंगे? अच्छा, धारीवाल जी आएंगे। काम भी बढ़िया करवाया कोटा के अंदर, सारे काम बढ़िया करवाए। जब भी कोई बात होती तो हम जाते तो करते, सुनाई वगैरह घर पे जाते हैं तो। आप जाते हैं तो सुनवाई करते हैं धारीवाल जी? जब जाते हैं कोई काम के लिए जाते हैं तो कोई कार्यकर्ता 50 साल को वार्ड पार्षद भी जाता है तो सुनाई कर लेते हैं कोई कि भाई ये समस्या तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ये बात है। रिवर फ्रंट पे भी हमने काम करा तो कोई समस्या नहीं आई हमारे को, पूरा काम करा। चलिए, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लोग कोई कांग्रेस की कह रहे हैं, कोई भाजपा की कह रहे हैं, तो सभी प्रकार की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नाम नहीं जानता, घर पर छोड़ के आता हूँ। नाम घर पर छोड़ के आता हूँ। कारण? मर्जी मेरी, इच्छा की। नहीं, मतलब नाम घर पे छोड़ के आते हैं, उसका कारण? मर्जी मेरी। अरे यार, आप नाराज मत हो। नाराज होने की बात नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, नाम मत बताओ आप, कोई बात नहीं। आप तो ये बताओ, धूप सेकने के लिए बैठे हुए हो? कहाँ लाग रहे हो? न लाग रहे था वो फिर? सी लाग रहे हो। अब मैंने माइक लगा दियो, कहीं तो बोलो आप। ऐसा तो मत करो, कहीं तो बोलो। नहीं ना, वो तो माइक तो मुँह पकड़ लो। कहीं बोलो जो कहीं भी भाई, कहीं से राजस्थान में एक बार तो कांग्रेस आओ जे, एक बार बीजेपी आओ जे। चेंज होने चेंज होगो वो कौन आओगो? भला आओगे प्रहलाद गुंजल। और राजस्थान में? राजस्थान के लगाओ आगमा, यहाँ से काम देख, यहाँ से काम चलो। लगाओ आज राजस्थान हम जा रहे मां। नहीं तो फिर राजस्थान में अगर बीजेपी मार लो, केरला कहीं भी आओ, फिर भी काम से लगा मार दो। मतलब राजस्थान में अगर सरकार कांग्रेस की आ गई तो भी उसे कहूँगा भाई फलाना काम करो, तब भी उसे कहूँगा मार दो। कोई और सुना है कि माँ की? कोई बात नहीं, नाम तो बता दो। माँ फोन मारो, भेजो। नाम तो बता दो। नाम तो उसे भूल लीजिए, बता दो वो। नाम साहब? ब्रिजमोहन स्वालगा। ब्रिजमोहन जी कहाँ रहते हैं आप? सकतपुरा। सकतपुरा। क्या स्थिति है इस बार? जैसे राजस्थान में एक रिवाज है, 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है,
क्या लगता है इस बार वो रिवाज जारी रहेगा, यानी कि बीजेपी आएगी या रिवाज पलटेगा? बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। और ये जो प्रॉब्लम दे रहे हैं ना आजकल अखबारों में बिना मतलब के, सब अगर हम नहीं आएंगे या इनको वोट नहीं दोगे तो ये गारंटी खत्म हो जाएगी, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, रोज अखबारों में दे रहे हैं गलत सरकार, अखबारों में फ्रंट पेज में देते हैं, अगर ये नहीं आए 25 लाख तुम्हारा बीमा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आज भी दिया है और तुम्हारी गारंटी सब खत्म हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस सरकार आई से भी मतलब सब गारंटी चलेगी, क्या बीजेपी नहीं देगी? कहना तो यही है उनका कि आएगी तो, क्योंकि ऐसा होता आया है कि जैसे आपने देखा होगा पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र था, जैसे ही सरकार बदलती है तो वो अटल सेवा केंद्र हो जाता है, फिर कांग्रेस आती है तो फिर वो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हो जाता है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता है अभी। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री देश के लिए, सबके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, जैसे मतलब 2-3 चीजें बताइए ना, क्या कर रहे हैं? जैसे देश को, अपने हिंदुस्तान को आगे ले जा रहे हैं। वो कैसे? उन्नति में, हर चीज में। कैसे मतलब? चलिए ठीक है, हम आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आइए अब और लोग भी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो? सुनता नहीं है भाई साहब। मेरा ही। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मतदान का महत्व उन्हें समझाना जरूरी है और उन्हें आप बताइएगा कि 25 तारीख को वो वोट डालने जरूर जाएं। हाँ साहब, चलिए कोई बात नहीं, आपसे बातचीत करता हूँ। आपका शुभ नाम? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, बताइए कि इस बार क्या होगा कोटा उत्तर में? बीजेपी का ही लग रहा है और सरकारें चेंज होनी चाहिए सर। जो काम अभी नहीं हुआ है तो अगली सरकार गवर्नमेंट करेगी, ऐसा होना चाहिए। जो कमी जो रही है वो अगली बार होना चाहिए। हाँ बताइए। सुन यार, चाहे जीतो चाहे मत जीतो, पंजे कोई वोट देते हम। पंजे का आदमी पक्का कठोर, कोटा का राजस्थानी। अब उन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं उनसे बात पूछ नहीं सकता कि भाई ऐसा क्यों। लेकिन चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम कुछ बुजुर्गों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी कहाँ से आया जो? समझो कौन भाई साहब ना क्या तो बताओ, कहाँ का जो? मैं गेता। कहाँ का? गेता कसी विधानसभा हो जो खूण उभो हो जो खड़ा खूण हो जाता क्या? मतलब खड़ा उड़ा के माने याद को ने कहीं। अरे यार बता तो जाओ पाओ, वो समझो को नहीं हम बता न। अच्छा यह बताओ, वो चिरंजीवी योजना जो ना 25 लाख रुपया को इलाज हो जो मुझे तो कई कितनी देना होगा जाते क्या मैंने ना मुझे वोट कहाँ दोगा, या तो बताओ वह योजना के बारे में जानकारी से कोई ना काय बताओ मैं योजना चिरंजीवी बीमा के ये भी सुनते कम है। अब देख लो नहीं ये से में नहीं है, ये देख ये से में हो रही थी, या काय बताओ जी आपको। ये तो गंड बुला मीठे मुठे आज पाल्टा दोनों बारे जो अलग अलग चाह रही थी। वो तो वो गाजा वो कदो वो चाह रही है। मतलब दोनों ही पार्टियों से आप नाराज हो? दोनों पार्टियों से नाराज हो आप? मुझे तो तक बचे में ओपन जो मार तो कोई उल्लेन दोनों कोई नहीं। कटी भी आओ चाहे मत आओ। तो कुकत आई कितनी बात हमारे कुकत आई कुकत आई ये बचे भी पकड़ो को जी मैं दूं। सर क्या शुभ नाम है आपका? महावीर जी कहाँ रहते हो? काली बस्ती। महावीर जी, जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनका लाभ मिलता है या नहीं आपको? न कहाँ मिलता है बादशाह, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो गेहूँ देता है मेरे को, ना मेरे को सनक, न तो कुछ सुविधा नहीं मेरे को। और मेरे को चाहिए और मेरे को एक गाड़ी चाहिए। और मतलब आपको शौचालय का निर्माण करवाना है और एक ऐसी आपको बाइक और चाहिए। तो उसके लिए आवेदन किया? करा था, जो कोई नहीं मेरे मदद न करी किसी ने भी। अच्छा, हाँ तो मेरा एक राशन कार्ड चालू नहीं है मेरा। अच्छा, हाँ ये वो ये मेरी मम्मी आंधी है और मैं विकलांग हूँ, मेरे पापा शांत हो गया। हाँ और घर में कोई नहीं है।
आजीविका के लिए क्या करते हो? कुछ भी ना करता हूँ भाई साहब की, कुछ भी ना करता हूँ, क्या करूँ अब बेटा बेटा कुछ मेरे को नौकरी चाहिए बेटे बेटे, हाँ नौकरी चाहिए मेरे को। क्या शुभ नाम है आपका? महावीर, कहाँ रहते हो? काली बस्ती। काली बस्ती। तो जो नुमाइंदे हैं इस चुनाव को जीतने के बाद जो सरकार में जाएंगे वो काली में रहने वाले हमारे, काली बस्ती में रहने वाला हूँ भाई साहब मैं। क्या नाम है? महावीर। महावीर। काली बस्ती में रहने वाले महावीर जी का एक बार जाकर के हाल जरूर जाने और उनसे पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है जब हम अगर नहीं पहुंच पाए तो सरकार के नुमाइंदों का यह कर्तव्य बनता है कि हम आम जनता के बीच जाएं। जिस तल पर आप इन चुनाव में नजर आ रहे हैं उसी तल पर ऐसे लोगों के लिए 5 साल तक आपको उपस्थित होना चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ मैं अभिषेक तिवारी, राजस्थान कवरेज के लिए। मिलेंगे अब अगली विधानसभा में।